बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र उर्दू की नसरी और शेरी असनाफ के जो लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं उसके लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, नॉवल और नॉवलेट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नॉवल पे होगा और नॉवलेट पे होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि ये जस्ट तारुफी लेक्चर हैं कि एक जस्ट आपको इससे नावल से तारुफ हो जाए और नॉवलेट से तारुफ हो जाए। इस तरह अफसाने से, दास्तान से, अफसानचे से या किसी भी शेरी जो आपके असनाफ हैं उससे आपको तारुफ हो जाए। तो अगर आगे चल के इंशाल्लाह मैं इसको महसूस करूंगा कि अगर डिमांड है तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पे मुकम्मल जो कंप्लीट लेक्चर भी दूंगा, जो कि मास्टर्स लेवल या बीए लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे जो मुकाबले के इम्तिहानात हैं उनके लिए मैं तफसीली लेक्चर भी इंशाल्लाह मुफस्सिल यहाँ पे बयान करूंगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में नॉवल और नॉवलेट में पहले एक हिस्सा मैंने नॉवल पे यहाँ पे लिखा है और दूसरा मैंने नॉवलेट पे है, ठीक है। और नॉवल क्या होता है जी? नॉवल अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, जैसे कि वो लिखा हुआ है नॉवल, और अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है नया, अनोखा, अजीब और निराला। तो स्टूडेंट्स, इस्तिलाह में नॉवल से मुराद वो किस्सा या कहानी है जिसका मौजू इंसानी जिंदगी से हो, यानी इंसानी जिंदगी के हालात और वाकयात और मामलात का इंतहाई बगौर और कामिल मुशाहिदे के बाद खास अंदाजे तरतीब से कहानी की शक्ल में पेश करने को नॉवल कहते हैं। बेसिकली नॉवल की बुनियादी चीज स्टूडेंट्स हकीकत निगारी है। जैसे कि अफसाना है, फिक्शन, अफसानचा, इसमें फर्जी कहानियां होती हैं, लेकिन इसमें हकीकत निगारी, गोश्त पोस्ट से बने हुए इंसानों का इसमें जिक्र होता है और ये हकीकत निगारी पे मबनी होती है। तो नावल का जिक्र हमारे 9th 10th से नावल स्टार्ट हो जाता है हमारे सिलेबस में, और उसके बाद FSC में भी जो उनके बच्चे हैं, FSC के स्टूडेंट्स हैं, या फिर BA और मास्टर्स लेवल पे तो बहुत ही तफसील से इसका जिक्र किया जाता है। स्टूडेंट्स, नावल के बुनियादी अनासर क्या होते हैं? नावल लिखने के, यानी कि नावल जब लिखा जाता है तो उसमें ये बुनियादी अनासर जो है वो मैटर करते हैं। कौन से वाले? कहानी होती है, सबसे पहला आंसर इसका कहानी है कि कहानी क्या चीज है। कहानी एक मुसन्निफ के ज़हन में कहानी होती है जिसपे वो सारा नावल जो है वो लिखता है। कहानी हकीकी भी हो सकती है और मुसन्निफ उसको सोच के अपनी तरफ से। स्टूडेंट, प्लॉट जो है वो प्लॉट बनाना पड़ता है। प्लॉट से क्या मुराद है कि कहानी के वाकयात को बड़े अच्छे तरतीब से, अंदाज से उसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने प्लॉट का जो है, प्लॉट के वाकयात लिखने के 4 मुख्तलिफ तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। यानी प्लॉट ये है कि कहानी है उसके वाकयात को किस तरह मुसन्निफ तरतीब देता है नॉवल में। अब उसके मैंने नीचे लिखे हैं कि तमसीली तरीका होता है, यानी किरदारों से मुकालमे बुलवाना। यानी मुसन्निफ खुद से कुछ नहीं कह रहा होता है, वो किरदारों से मुकालमे बुलवा रहा होता है, किरदार खुद बोल रहे होते हैं, ये तमसीली होता है। तौज़ीही इसको डिटेल से इंशाल्लाह किसी लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इसकी बात होगी और मुख्तलिफ नॉवेल्स के मैं इक़्तिबासात आपको पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि तारुफी लेक्चर है इसलिए मैं ये जो है इसको सिंपल आपको आसान तरीके से बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, तौज़ीही तरीका है खुद से तबसरा करना, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद का नावल गौदान इसकी मिसाल है। और फिर इसके बाद मुतकल्लिम का तरीका है खुद ही किरदार बन जाना। और अगर जिस तरह कि अगर आप उमराव जान अदा, एक नावल है बड़ा मशहूर मिर्जा हादी रुस्वा का, उसमें आप देखें तो उसमें मुतकल्लिम यानी कि मुसन्निफ जो है वो खुद ही एक किरदार बन जाता है और उसी किरदार को फिर आगे चलाता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट इसका जो प्लॉट लिखने का तरीका है वो रोजनामचा या खतूत, मकतूब या रोजनामचा में जिस तरह वाकयात किसी दोस्त को या अजीज रिश्तेदार को सुनाए जाते हैं उस तरह ये नावल लिखा जाता है। जैसे कि लैला के खतूत काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है, तो ये उस सूरत में ये प्लॉट लिखने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हो गई, प्लॉट हो गया, किरदार निगारी हो गई, और उसके बाद मंजर निगारी, मुकालमे, मौजू, मकसदियत और जुबान बयान। यानी नावल जो है इन 8 बुनियादी अनासर के मिलने से
जो एक बेहतरीन नावल जो है वो वजूद में आता है। मुसन्निफ कहानी तरतीब देता है, प्लॉट बनाता है, वाकयात को एक तरतीब से सेट करता है। उसके बाद वो किरदार निगारी करता है, किरदार लिखता है, मुकालमे के किरदार, जो नावल के किरदार भी बहुत ज्यादा अहम होते हैं, मंजर बनाता है, और फिर जो मुकालमे जो के बोले जाते हैं उन किरदारों से। और उसके बाद स्टूडेंट्स मौजू, जो नावल का मेन जो मौजू होता है वो क्या है, उसको तरतीब देता है। मकसदियत, नावल में मकसदियत भी होती है और नावल के मकसद से जो मुसन्निफ है वो नहीं हटता है। और जुबान व बयान, यानी कि नावल का जो जुबान व बयान है, बयान एक्सप्रेस करने का अंदाज और जो उसका उसलूब है वो भी उसको भी नुमाया करता है। तो स्टूडेंट्स, नावल की अक़साम है, नावल की मुख्तलिफ अक़साम आपके सामने मैंने लिख दी है। तारीखी नावल, जैसे कि जो बड़े मशहूर इसमें नसीम हिजाजी के नावल हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट भी यहाँ पे बनाई हुई है। नसीम हिजाजी के नावल बड़े मशहूर हुए तारीखी नावल निगारी के हवाले से। और इसके अलावा नजरियाती नावल हैं, जिसमें एक नजरिया, एक नुक्ता नजर जो है वो वाज़ेह होता है। इस्लाही नावल हैं, जैसे कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू के पहले नावल निगार, उन्होंने इस्लाही नावल लिखे। इसी तरह किरदारी नावल है, जिसमें कि जो एक नावल है वो एक किरदार के गिर्द घूमता है, जैसा कि तौबतुन नसूह में एक किरदार को पेश किया गया है। इसके अलावा जासूसी नावल है, जैसे कि इब्न सफ़ी बड़े मशहूर हुए जासूसी नावल निगारी में, बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जासूसी नावल निगारी में जो है एक सस्पेंस होता है, तहय्युर होता है, और इसी तरह ड्रामाई अंदाज होता है। और वाकयाती नावल होते हैं जिसमें वाकयात बयान किए जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ड्रामाई नावल होता है जिसमें जरा थोड़ा सा सस्पेंस शामिल कर दिया जाता है। वाकयात अचानक जो है वो तब्दील होने शुरू हो जाते हैं, उसको ड्रामाई नावल कहा जाता है। तो इनको भी इंशाल्लाह, यानी ये एक मुख्तसर से दौरानिये में आप नावल को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते। नावल उर्दू अदब की एक बड़ी सिन्फ है, और इस सिन्फ के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर्स, बल्कि तफसीली, बल्कि डिटेल से जो लेक्चर्स हैं वो डिफाइन जो हैं वो होंगे। और तो इसी तरह जो नावल का आगाज, मशहूर नावल और मुसन्निफ मैंने कुछ लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और मैं यही बार बार आपको कहूंगा कि अगर आप लोगों को किसी को भी इसमें मजीद कोई तफसील से लेक्चर दरकार होगा तो वो कमेंट में लिखेंगे, ताकि मुझे अगर पता लगेगा तो मैं इंशाल्लाह उस पर मैं तफसीली लेक्चर दे सकूंगा। तो स्टूडेंट्स, 18वीं सदी ईस्वी में बेसिकली इंग्लिस्तान से इसका आगाज हुआ है नावल का, और जबकि सैमुअल रिचर्डसन ने पहला नावल लिखा था पामीला के नाम से, ये पहला नावल जो है वो लिखा गया था। अब इसमें मैंने उर्दू अदब के जो मशहूर नावल हैं वो लिखे हैं। मैंने सारों का अहाता नहीं किया है, लेकिन कोशिश मैंने की है जितने भी मशहूर मुसन्निफीन हैं जिन्होंने उर्दू अदब में नावल्स को अहमियत दी, नावल्स को लिखा, तो उनके नेम और उनके जो मैंने मशहूर नावल्स हैं, तसानीफ मैंने लिखी हैं। ये देखें जी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखा, इब्नुल वक्त लिखा, फसाना मुब्तला लिखा, और तौबतुन नसूह, इस तरह इनके मशहूर नावल हैं, इस्लाही नावल हैं। रतननाथ सरशार का फसाना आजाद, जामे सरशार कामनी, अब्दुल हलीम शरर का फरदौस बरी, मंसूर मोहना, और इसी तरह मिर्जा रुस्वा का उमराव जान अदा, और इसी तरह सज्जाद हुसैन का हाजी बगलोल, ये मज़ाहिया नावल था। राशिदुल खैरी, जिन्हें मुसव्विर गम भी कहा जाता है, सुबह जिंदगी, शाम जिंदगी, शब जिंदगी लिखा। और उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने गौदान, बाजार हुस्न और मैदान अमल लिखा। इसी तरह मिर्जा मोहम्मद सईद ने 2 नावल्स लिखे, यास्मीन और ख्वाब हस्ती। और नसीम हिजाजी ने बड़े जबरदस्त तारीखी नावल निगारी की, और इन्होंने दास्तान मुजाहिद, खाक और खून, मोहम्मद बिन कासिम, और ये इन्होंने नावल लिखे। कृष्ण चंद्र का नावल शिकस्त, और अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, और इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर। तो इसके अलावा भी नावल निगारी जो है वो अपने फन के जो मतलब आजकल भी अरूज पे है, और आजकल के जदीद नावल निगार भी जो पढ़ने वालों को, कारीन को मुतासिर कर रहे हैं। उनमें उमैरा अहमद हैं, उनमें निमरा अहमद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का नावल निगारी के हवाले से मेरा मुख्तसर और जामे और आसान अंदाज में नावल का जस्ट मैंने तारुफ पेश किया है। और इसको मजीद अगर इसको देखें तो इसमें मजीद लेक्चर्स मतलब बन सकते हैं। जिस हम नावल के बुनियादी अनासिर को ही डिस्कस करने लग पड़े तो ये 1 से 2 लेक्चर बन जाएंगे, लेकिन वो मैं आपके इंशाल्लाह आप अगर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मैं बता सकूंगा कि मैं उस पर लेक्चर्स मजीद अब दूंगा। तो अभी मेरा उर्दू असनाफ़े अदब में
तारुफी लेक्चर्स चल रहे हैं जिसमें मैं उर्दू की नसरी असनाफ और शेरी असनाफ को स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे नॉवेलेट पे। नॉवेलेट क्या चीज है स्टूडेंट? देखिए, किसी भी चीज को इंग्लिश में जब हम छोटा करते हैं तो उसके साथ लेट का इजाफा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉवल से है तो इसको जो मुख्तसर होता है नॉवल उसको हम कह देते हैं नॉवेलेट। और अगर स्टार है तो स्टार को जैसे कि लेट लग जाता है इसके साथ, ठीक है। और अगर स्टार है, स्टार छोटा स्टार है तो इसके साथ स्टूडेंट स्टार लेट लग जाता है। और अगर हम कहें कपलेट तो कपलेट कपल के साथ तो कपलेट लगा दें तो ये छोटी चीज की तरफ इंग्लिश में इजाफा हो जाता है। तो नॉवेलेट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नॉवेलेट बेसिकली अंग्रेजी जुबान का लफ्ज नॉवेल से मुश्तक है और नावल का लफ्ज तालवी जुबान के लफ्ज नोवेला से माखूज है। इससे मुराद मुख्तसर या मोतदल तवालत का नावल। अब सुन लीजिए कि नसर में ऐसी तहरीर जो कि नॉवल से छोटी हो मगर अफसाने से बड़ी हो, नॉवेलेट कहलाती है। इसे छोटा नावल या तवील अफसाना भी कहा जाता है। अब देखें कि नावल फिक्शन की एक खास सिन्फ है। ये नावल से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। नावल इख्तिसार से इबारत है और इसलिए इसमें मुकम्मल फलसफा हयात पेश करना मुमकिन नहीं। तकरीबन सभी नॉवेलेट में एक नजरिया हयात और नुक्ता नजर भी होता है। तो स्टूडेंट्स, बीए के निसाब में अर्नेस्ट हेमिंग्वे बड़ा जबरदस्त राइटर था। मैं उसकी जितनी भी तारीफ कर सकूं कम है। अगर आपने ओल्ड मैन एंड द सी नहीं पढ़ा तो आप उसे, अगर आपका इंग्लिश के साथ बहुत ज्यादा लगाव है तो आप उसे इंग्लिश में पढ़ें। और अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ें तो फिर भी बेहतरीन है कि अगर उसका किसी ने बेहतरीन तर्जुमा किया हो तो उसे पढ़ें। उसमें कमाल मोटिवेशन है, एक बूढ़ा और समंदर। तो द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो ये नावल है ये बेसिकली नॉवेलेट है, यानी कि एक मुख्तसर तहरीर है, मोतदिल नावल है, अफसाने से बड़ा है और नॉवल से छोटा है। तो स्टूडेंट्स, ये था नॉवेलेट और ये था नॉवल। और इसी तरह मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर अब आएगा, लेक्चर नंबर 4 इस सीरीज में, उर्दू असनाफ़े अदब की सीरीज में ग्रामर सीरीज भी चल रही है। उसके 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट करूंगा ग्रामर सीरीज में भी। इसी तरह अदबी सीरीज है ये और असनाफ़े अदब में इसी तरह सिलेबस सीरीज है। तो इसका अगला लेक्चर अफसाना और अफसानचा से मुतल्लिक होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।